हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे सेठ से न्यू एस के स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे कि चैप्टर नंबर पहला है जो फिजिक्स का चैप्टर है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। हमने 2 वीडियो पहले भी बनाया था और आप लोगों को बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिला था और आशा करेंगे कि इस वीडियो में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने 2 माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया है। पहला तो सब्जेक्टिव माध्यम होगी पहला तो ऑब्जेक्टिव माध्यम होगी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या होगी सब्जेक्टिव माध्यम। क्या होगी सब्जेक्टिव माध्यम। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर जो होता है मैथ साइंस सोशल साइंस हिंदी मैथिली संस्कृत, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव माध्यम से कवर करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव माध्यम से कवर करेंगे। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। और पिछले भी मैंने 2 वीडियो बनाया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ प्ले लिस्ट में होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आशा करेंगे कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, अगर चैनल भी अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले तो एक लाइन आप लोग जान ले कि बहुत अच्छी लाइन है, आप लोगों को जीवन में ये लाइन होनी चाहिए कि तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी, तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही बन पाएगी। कहा जाता है अगर आप दुनिया में अगर किसी चीज़ को बदलना है तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षा के दम पे आप हर चीज़ को परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो दुनिया में सभी चीज़ को परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन करता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि ये जो दर्पण है, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है? तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो दर्पण की सूत्र होती है 1/v प्लस 1/u 1/u बराबर 1/f 1/f। तो समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भी होती है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये जो भी होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है। और ये जो u होता है ये क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है? वस्तु की दूरी। u जो होती है वस्तु की दूरी होती है। और ये जो f होती है क्या होता है? फोकस दूरी होता है। क्या होता है? f जो होता है फोकस दूरी होता है। तो आप लोग अगर नोट नहीं किए हैं तो मेरे साथ नोट करते जाए क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इससे आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगी और ऑब्जेक्टिव का तो क्या हाल होने वाली है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इससे पता चल जाएगा। तो ये जो दर्पण का जो सूत्र है वो क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए दर्पण और लेंस में बस थोड़ी सी अंतर है कि दर्पण का सूत्र जैसे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। इसी तरह लेंस का अगर बात किया जाए तो लेंस यहाँ प्लस की जगह माइनस होगी, बाकी लेंस का फार्मूला यही है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो लगाए होंगे वो बिल्कुल सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है और नीचे वाले डी भी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से दोनों। तो सर्च लाइट का मतलब आप लोग समझिए। ये जो सर्च लाइट होती है जैसे आप लोग सीआईडी देखते होंगे, सीआईडी जो देखते होंगे वो जो माथा पे लगा के रखता है एकदम लाइट, वो नाला उला में जो जाते हैं सीआईडी लोग, सीरियल है सीआईडी, वो मतलब खोजने के लिए किसी वस्तु को या जैसे क्राइम हो जाता है वो सबूत ढूंढने के लिए जाते हैं, तो माथा पे एक लगा रहता है ऐसे लाइट, उसको क्या बोला जाता है? सर्च लाइट। या आप लोग समझ सकते हैं एक टॉर्च होती है, हम लोग जो उपयोग करते हैं टॉर्च, टॉर्च को भी क्या बोला जाता है? सर्च लाइट। ये जो सर्च लाइट होती है क्या करती है? प्रकाश को आप देखते होंगे, ये जो सर्च लाइट होती है प्रकाश को फैलाता नहीं है। अगर आप जिसको देखना चाहेंगे क्या करेंगे? उसी पे आप जैसे ही टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश वहीं जाएगी। मान लीजिए, पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कोई क्या है? सर्च लाइट है। क्या है? कोई सर्च लाइट है और इस वस्तु को देखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे जैसे ही जलाएंगे तो क्या होगा? वस्तु पे प्रकाश जाएगी, वस्तु पे जलाएंगे तो क्या होगा? वस्तु पे प्रकाश जाएगी, ना कि इधर जाएगी, ना कि इधर जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है। ये जो सर्च लाइट होती है ये क्या करती है? प्रकाश को इकट्ठा करती है, केंद्रित करती है। आप लोगों को पता है कि ये जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है? उत्तल दर्पण का शेप कैसा होता है? उत्तल दर्पण का शेप ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। मान लीजिए मुख्य अक्ष है, जैसे ही प्रकाश जाएगी तो इधर चल जाएगी, जैसे ही प्रकाश जाएगी तो इधर जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये जो उत्तल दर्पण है प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है। और अवतल दर्पण का नेचर के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। ये जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण तो छोड़िए, ये अवतल दर्पण का नेचर जानने का
प्रयास कीजिए। समतल दर्पण भी कुछ जान लीजिए। समतल दर्पण हमारे घर में प्रयोग किया जाता है और ये क्या करता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आप जैसे दर्पण के सामने खड़ा होंगे अपने घर के सामने, आपको क्या लगेगा कि दायां हाथ बायां दिखेगा और बायां हाथ दायां दिखेगा। आप जैसे कोई वस्तु हाथ में रखे हुए हैं तो आपको क्या महसूस होगा कि बायां हाथ में रखे, जबकि आप दाहिना हाथ में रखे होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो समतल दर्पण होता है ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का फिगर ऐसे होता है। अवतल दर्पण किसे कहा जाता है? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, धंसा हुआ है कि नहीं। मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष है, ये क्या है? पोल है। ये क्या है? फोकस दूरी है। ये क्या है? कर्वेचर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे वक्रता त्रिज्या बोली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से प्रकाश गई, ये क्या करेगी? केंद्रित करेगी, क्योंकि इसका शेप ही इस डिजाइन से बना है कि प्रकाश को फैलाएगा नहीं। ये इसमें प्रकाश क्यों फैल जाता था? देख रहे हैं, ऐसे जाता था तो ढलकान तरफ झुक जाता था, ऐसे जाता था तो ढलकान। लेकिन इसका शेप इस डिजाइन से तैयार किया जाता है कि जैसे ही प्रकाश जाएगी ये क्या होगा? केंद्रित होगी। ये जो प्रकाश क्या करता है? केंद्रित करता है। अवतल दर्पण का काम क्या है? प्रकाश को केंद्रित करना। तो आपको पता होगा ये जो सर्च लाइट होती है ये भी प्रकाश को केंद्रित करता है। सर्च लाइट क्या होता है? प्रकाश को एक ही वस्तु पे आपको देखना है, ऐसे जैसे जलाए सर्च लाइट को, ये वस्तु क्या होगी? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी, इस वस्तु पे जाके पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? प्रकाश जो होता है, सर्च लाइट जो होता है, ये आपको केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश को केंद्रित कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है और ये निगेटिव भी होता है। अवतल दर्पण निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है, आप लोग याद रखने। और अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आप जैसे समझते हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में रखा हुआ है कि हमने अब अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब, 6 घटना की बात की है, जिसमें 5 तो प्रतिबिंब ऐसी होती है जो वास्तविक बनती है और उल्टा बनता है, और एक जो छठा होता है वो क्या करता है? जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, F और P के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण के पीछे बनने के कारण क्या होता है? इसका जो दर्पण के पीछे बनता है और ये काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ये जो अवतल दर्पण में होता है 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और ये जो उत्तल लेंस होता है इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा काल्पनिक होता है, आभासी होता है और सीधा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। ये जो समतल दर्पण होती है इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? ये या तो वास्तविक दिखता है, या वास्तविक तथा सीधा, या वास्तविक तथा उल्टा, या आभासी तथा बराबर। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जो घर में उपयोग होता है, हमारे जो घर में उपयोग होता है दर्पण, उसका नाम क्या है? समतल दर्पण। आप जैसे ही दर्पण के सामने खड़ा होंगे, दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो आपको क्या लगेगा कि आपकी जो बायां हाथ होगा, बायां हाथ जो होगा वो दाहिना दिखेगा और दाहिना हाथ जो होगा वो बायां दिखेगा। कहने का मतलब क्या है कि समतल दर्पण जो हमारे घर में उपयोग होता है उसमें क्या होता है कि उल्टा महसूस होता है, उल्टा प्रतीत होता है। लेकिन अगर वास्तविक में पूछा जाए आप लोगों से, क्या मेरा वो घर के सामने जो दर्पण, घर में जो दर्पण लगी रहती है उस दर्पण में सामने खड़ा होते थे, क्या मेरा दाहिना हाथ बायां हो जाता है वास्तविक में और बायां हाथ दाहिना हो जाता है? ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा बस प्रतीत होता है। प्रतीत का मतलब क्या हुआ? आभास। आभास का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक। ये तो होता नहीं है लेकिन हमको दिखता है। और अब जैसे मान लीजिए आपका हाइट 5 फीट है, आपका हाइट 5 फीट है बाहर में, तो दर्पण में भी आप दिखिएगा कि मात्र 5 फीट का दिख रहे हैं, दर्पण में भी 5 फीट का दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण जो है इसमें क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और मान लीजिए 5 फीट आप बाहर में दिख रहे हैं तो 5 फीट अंदर में भी दिखेंगे। इसका मतलब बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मतलब आप लोगों को, दोस्त को अगर लग रहा हो कि साइंस बहुत हार्ड है तो आप देख सकते हैं कि साइंस कितना हार्ड है, साइंस की कितनी औकात है, आप लोग एकदम अच्छी तरह समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है कि गोलीय दर्पण में जो फोकांतर होता है, ये जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है? R बराबर 2F, F बराबर R। ऑप्शन नंबर क्या है? R बराबर 2F या F बराबर
R2। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। एक गोलीय दर्पण जिसे फोकस बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फोकस बराबर जो फार्मूला होती है R/2। R को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। F को क्या बोला जाता है? फोकस। क्या बोला जाता है? R को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। तो ये दोनों को बीच में जो संबंध है फोकस और यही त्रिज्या। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी त्रिज्या का क्या संबंध है? त्रिज्या का क्या संबंध है? यहाँ ऑप्शन होनी चाहिए F बराबर R/2, F बराबर R/2, लेकिन इसमें ऑप्शन F बराबर R/2 नहीं है, तो F बराबर R/2 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बट्टा में 1 दे सकते हैं, बट्टा में 1 दे सकते हैं। इसको इससे बाय क्रॉस करेंगे, R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R, और 2 को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F। अगर ये भी ऑप्शन है तो ये बिल्कुल सही है। वैसे तो होना चाहिए क्या इसका आंसर? R/2, F बराबर R/2। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसको तोड़ के हम फिर आगे गए, त्रिज्या बराबर निकाले तो R बराबर 2F। अगर ऑप्शन नंबर ए में है R बराबर 2F, इसका मतलब क्या है? इसका जो आंसर ए है वो बिल्कुल सही है, बाकी बी, सी और डी बिल्कुल गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया। क्या है? न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आप लोगों को पता है। फोकस दूरी है, फोकस दूरी यानी F बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। फोकस क्या बोल रहा है? ज्ञात करने के लिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी R कितनी दी हुई है? 32 दी हुई है, 32 दी हुई है। तो आपको पता है अगर F ज्ञात करना है तो F बराबर जो एक फार्मूला होता है, F बराबर क्या होता है? R/2। R बटा क्या होता है? 2। तो R का मान कितना है? 32। R का मान कितना है? 32 और बटा 2। तो यहाँ काटेंगे यानी 16 आएगा, यानी F बराबर क्या आएगा? F बराबर जो आएगा 16 आएगा। ये जो 16 आएगा, और बात किसकी चल रही है? उत्तल दर्पण। तो ये पॉजिटिव में आएगा। 16 में जो आएगा, 16 जो आएगा इसका, तो इसका मतलब क्या है? उत्तल दर्पण की बात चल रही है तो ये पॉजिटिव में उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका जो नेचर होता है पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण क्या होता है? निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 8 है, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी -8 सेंटीमीटर, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो F बराबर दूरी निकलेगी, कितना निकलेगी? ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? -16 सेंटीमीटर। मतलब क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उत्तल दर्पण की बात चल रही है। उत्तल दर्पण आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण निगेटिव होता है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। नए किरतीय चिन्ह जो परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम यानी बीम की दूरी जो ली जाती है वो कैसा ली जाती है? आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, मैं क्या है ये हमको पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए वस्तु कहीं रखा हो, उसका जो दूरी लेते हैं हमेशा किस में लिया जाता है? तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए कोई दर्पण है, इसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई अक्ष रेखा गुजर रही है, इसको P बोलेंगे, इसको फोकस दूरी बोलेंगे, इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए वस्तु को इधर रखेंगे तो वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगी। वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक। और वस्तु को इधर रखेंगे तो वस्तु हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो आप लोगों को पता है कि इसका परावर्तक सतह क्या है? दर्पण का जो परावर्तक सतह है किधर? इधर है। तो हमेशा वस्तु किधर रहता है? हमेशा वस्तु तो इधर ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि दर्पण के अगर सामने रखेंगे वस्तु तो हमेशा माइनस में रखेंगे, हमेशा माइनस में रखेंगे। अगर आप लोगों को पता है कि हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण को इधर क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि इधर जो किया रहता है, क्या किया रहता है? ये धातु का परत चढ़ाया रहता है, जिसका नाम क्या है? सिल्वर बोरोमाइड। ये जो परत चढ़ी रहती है, आप देखते होंगे दर्पण के सामने, दर्पण को जब टूटती होगी दर्पण को पीछे आप देखते होंगे तो एक अजीब सा कलर होता है, या रेड हो या किसी भी कलर हो, पीछे से लेपित किया जाता है। वो जो लेपित इसीलिए किया जाता है क्योंकि पहले तो वो लेंस होता है, लेप इसलिए चढ़ा दिया जाता है कि वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सके। क्या कर सके? प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सके, ना कि प्रकाश को आर पार कर सके। अगर वस्तु में प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम परावर्तन तो होना जरूरी है। तो ये जो पीछे में होता है, पीछे में क्या करता है? एक लेप चढ़ा दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? सिल्वर बोरोमाइड, या इसे धातु ऑक्साइड भी बोला जाता है। तो इसका मतलब वस्तु का हमेशा वस्तु जो रखा जाएगा दर्पण के हमेशा सामने यानी इधर रखा जाएगा। इसका मतलब अगर वस्तु हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वस्तु हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। इधर तो रखा नहीं जाएगा, इधर तो रखा नहीं जाएगा। अगर
दर्पण के उस पार रखा जाता तो धनात्मक होता, लेकिन दर्पण के इस पार रखा जाएगा, इस पार रखा जाएगा तो वो हमेशा ऋणात्मक होगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी स्थित वस्तु की प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वो दर्पण क्या कहलाता है? वो दर्पण क्या कहलाता है? आप लोगों को पता होगा कि दो दर्पण होता है। क्या होता है? दो दर्पण होता है। एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। दर्पण कई प्रकार का होता है, परवालिक दर्पण भी होता है। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है। क्या प्रतिबिंब बनता है? एक तो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। एक क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनाता है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण तो छोड़ दीजिए, इसमें एकदम आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप लोग समझ गए। ये जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण हमारे घर में उपयोग होता है, और जैसे ही दर्पण के सामने आप खड़ा होंगे तो बायां दायां दिखेगा, दायां बायां दिखेगा। उत्तल दर्पण मूवी में उपयोग होता है, मूवी में उपयोग होता है। तो ये क्या होता है? मूवी में जो उपयोग होता है, आप जैसे देखते होंगे कि टाइगर श्रॉफ ऊपर में उड़ रहे हैं, क्या देखेंगे? मिथुन चक्रवर्ती एकदम ऊपर में उड़ रहे हैं। तो क्या होता है? ये आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। इसका मतलब ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो हमसे क्या पूछा गया कि प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। क्या होता है? सीधा। वो दर्पण के एक सेकंड, दर्पण के सामने किसी भी दूरी स्थित वस्तु प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, या दर्पण। तो देखिए, ये जो समतल दर्पण होता है ये आपसे उल्टा भी बना दिया जाता है आपका प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो होता है उल्टा भी प्रतिबिंब, उल्टा तो प्रतिबिंब नहीं बनाता है, मतलब एहसास होता है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा, समतल में भी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक को ही क्या बोला जाता है? आभासी। और उत्तल में भी क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी, समतल अथवा उत्तल दोनों, इसका जो आंसर होगा समतल और उत्तल दोनों होगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास कीजिए, और सबसे हिट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन को दोहराता है एग्जाम में। समझने का प्रयास कीजिए, जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आप समझिए, ये जो दाढ़ी कौन बनाता है? हजाम बनाता है। कौन बनाता है? हजाम बनाता है। आप लोग जाते होंगे शेविंग करवाने, दाढ़ी को शेविंग करवाने। तो जैसे क्या होता है कि आप लोग जाते हैं, तो आप जैसे दाढ़ी शेविंग करते हैं, और करने के बाद जो आपको क्या करेंगे, बार बार मतलब आपका फेस घुमा के, और वो देखते रहेंगे दर्पण के सामने, वो देखते रहेंगे दर्पण के सामने आपका बार बार फेस घुमाते रहते हैं कि कहीं दाढ़ी तो छूटा नहीं हुआ है, जबकि उनको देखना चाहिए था मेरे फेस के तरफ। लेकिन वो क्या करता है, जो दर्पण लगी रहती है हजाम की दुकान में, उधर देखते रहते हैं। रीज़न क्या है? देखिए, ये जो उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है? ये वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग समझने का बात की प्रयास कीजिए। ये जो उत्तल दर्पण होता है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनाएगा। जैसे गाड़ी के जो साइड मिरर में आप देखते होंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों करता है? कि जैसे गाड़ी जा रही है, अगर पीछे से कोई ट्रक आ जाएगी तो उसको क्या होगा? ट्रक तो बड़ा दिखेगा ही। अगर वास्तविक में उसमें ऐसा नेचर वाली दर्पण लगा दिया जाए ताकि वो और बड़ा दिखे, तो एक्सीडेंट हो जाएगी, वो दर्पण से बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या करता है? उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि कार बहुत बड़ा रहता है, ट्रक बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हमारे जो साइड मिरर, मोटरसाइकिल के जो साइड मिरर पीछे देखने वाली दर्पण में जो दिखता रहता है एकदम छोटा। हम लोग एहसास कर लेते हैं कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी को साइड दे देते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण हमेशा वस्तु के अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। क्या दिखाता है? बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। अब बताइए, दाढ़ी तो छोटा छोटा है, ये जो दाढ़ी है वो तो एकदम छोटा छोटा है। उसको जो हम ऐसा दर्पण का प्रयोग करेंगे ताकि वो बड़ा दिखे। अगर बड़ा दिख रहा है तो क्या होगा? हमें शेविंग करवाने में आसानी होगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि यहाँ दाढ़ी छूटा है, यहाँ दाढ़ी छूटा है। इसीलिए क्या करता है? वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्या करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और अवतल दर्पण का नेचर तो आप लोग समझ गए। ये जो अवतल दर्पण होती है, क्या होती है? वस्तु के अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और ये क्या होता है? ऋणात्मक भी होता है। और डिटेल्स में जानना है, ये ऋणात्मक भी होता है और ये
ये क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित भी करता है, प्रकाश को केंद्रित भी करता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल होनी चाहिए। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये प्रकाश को फैलाता है, ये वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर छोटा प्रतिबिंब को उपयोग करते तो दाढ़ी तो छोटा रहता ही, दर्पण में और छोटा दिखता तो हजाम पकड़ नहीं पाता। इसीलिए क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और अवतल दर्पण का और कई प्रयोग है, जैसे हजाम क्या होता है कि डॉक्टर लोग जो दांत को देखते हैं, दांत का मरीज जो डॉक्टर सब देखते हैं, उसमें भी क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि वो उसमें आसानी से दिख पाए। क्योंकि दांत में छोटा छोटा छिद्र होता है, और छिद्र होने के कारण अगर उत्तल दर्पण का प्रयोग करेगा तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ये वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण जो होता है दोनों प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना है। अवतल दर्पण जो दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी काल्पनिक भी। अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, 5 प्रकार तक तो ऐसा होता है वो वास्तविक और उल्टा बनाता है। लेकिन छठा जब एफ और पी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है कि दर्पण के पीछे बनता है, और वो क्या होता है, आभासी या काल्पनिक या सीधा बनता है प्रतिबिंब। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग वीडियो में ज़रूर बताएं। आज यहीं तक, हर रोज़ ऐसे ही क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आए तो एकदम वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करने में एनर्जी मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है, ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसीलिए आज भी सफ़र जारी है, हार नहीं मानना है, एकदम हाउ इज़ द जोश, यस सर, ऐसे करके एकदम आगे बढ़ना है। और हमने एक एक क्वेश्चन को ऐसे तोड़ेंगे, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, सवाल, जो फिजिक्स में सवाल आती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है। एकदम एक एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमें भी एनर्जी मिलता रहे वीडियो बनाने में। आप लोग एकदम सपोर्ट करते हैं और इसी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जैसे ही प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन समाप्त होगी, हम चल जाएंगे मानव नेत्र को पढ़ाएंगे। उसके बाद विद्युत को पढ़ाएंगे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव को पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत, ये 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर को एकदम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समाप्त करेंगे। फिर केमिस्ट्री में जाएंगे, फिर बायोलॉजी में जाएंगे, और फिर मैथ भी करेंगे, और हिंदी भी करेंगे, मैथिली भी करेंगे, और संस्कृत भी करेंगे। इसीलिए आप लोग एकदम बने रहें। अगर एक और आप लोगों के लिए ऑफ़र है कि अगर आप लोगों को पेड कोर्स चाहिए तो अभी भी ऑफ़र चल रही है। मात्र उसका दाम, उसका जो प्राइस है 11 रुपया है। कितना है, 11 रुपया। आप लोग एकदम जैसे ही शुरू में देखिएगा, या वैसे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया जाएगा, वही उसका फ़ोन पे नंबर है, वही व्हाट्सअप नंबर है। आप क्या कीजिएगा कि 11 रुपया और अपना सारा एड्रेस उस पर फॉरवर्ड कीजिएगा। जैसे ही उस पर आप सेंड कीजिएगा तो हमारा जो टीम द्वारा आपको क्या होगा, ये 11 रुपया जैसे भेजेंगे, इसका स्क्रीनशॉट और बाकी अपना एड्रेस भेजेंगे, और जो हमारा जो ग्रुप ऑनर होगा, ग्रुप उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि किस पे हर रोज़ क्लास करनी है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो, हमेशा इसी तरह फूले फले मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।